प्रेमचंद बाद में पढ़ा, क्योंकि उनके कहानियां भी लोगों में आज़ादी की चेतना भरती। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि आज़ादी की चेतना का मतलब है कि आज़ादी की लड़ाई एक सिस्टम से लड़ी जाती है। वो सिस्टम ठीक से पैदा हुआ महात्मा गांधी के दौरान। इसके पहले तो आधे तो ही मान के चलते थे कि अंग्रेज ठीक शासन कर रहे थे। तो आज़ादी का ख्याल किस में आया और किससे आया? यही बात से चालू होता है। बिरसा मुंडा आदिवासी थे, जंगल में रहते थे। हर आदिवासी जंगल में रहता है। आज भी जंगल में, इंटीरियर में, पहाड़ों पर, नदी के किनारे जंगल है, घना जंगल है, आदिवासी माना जाता है। आप चले जाइए बारह में सहरिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, उन पहाड़ियों में देखेंगे एक टेकरी पे वहाँ आदिवासी रहता है, उस दूसरी टेकरी पे दूसरा अकेला रहता है। तो बिरसा मुंडा इसी तरह से झारखंड में। अच्छा, एजुकेशन की बात आई थी। शिक्षा आज़ादी के ख्यालात पैदा करती है। बिरसा मुंडा पढ़े थे, कहाँ से पढ़े थे? आज हम शिक्षा को जो देख रहे हैं, जिस तरह से छोटी छोटी जगह पे, हिंडोली में भी महाविद्यालय खुल जाता है। पहले तो यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं था। हायर सेकेंडरी स्कूल भी मोदी में खुलता है। तो अंदाजा लगाओ कि आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल कहाँ से खुलेंगे? अंग्रेज स्कूल खोलेंगे। लेकिन चर्च का जो फादर होता है वो दो काम करता है। चर्च चलाने के साथ आसपास के लोगों को शिक्षित भी करता था। ईसाई पादरी। तो जगह जगह चर्च उन्होंने खोले। और अंग्रेज थे, यहूदी थे, ईसाई थे। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, और सभी धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार करते। कौन नहीं करता? ईसाई भी करते, हिंदू भी करते, मुस्लिम भी करते, तलवार के बल पे करते। यहाँ भी तलवार के बल पे मुसलमान बने थे। और ईसाइयों ने, चूंकि उनकी सत्ता थी, चर्च स्थापित हुए, लेकिन उन्होंने एजुकेशन का काम किया। आदिवासियों को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ईसाई पादरियों की। बिरसा मुंडा उन्हीं स्कूल में पढ़ते, उन्हीं ईसाइयों से पढ़ते। और पढ़ लिखने के बाद उनको जब वापस अपने समुदाय में पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि ये जो शिक्षा अर्जित करने के बाद उसे एहसास होता है कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। अंग्रेज भी वही है, पढ़ाने वाले भी वही। पढ़ाते वक्त वो शिक्षा दे रहे हैं, हमें 12 खड़ी सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अक्षर ज्ञान करवा रहे हैं। ज्ञान का मतलब होता है हमें यह एहसास होना कि मैं क्या हूं, मेरी अस्मिता क्या है। तो अस्मिता की पहचान बिरसा मुंडा को होती है। और बिरसा मुंडा ईसाइयों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाते हैं। ईसाई पादरियों में इतना असर होता था कि ईसाई बन गए। ईसाई बन गए इसका मतलब उन्होंने कुछ पहन लिया, वो क्रॉस का निशान गले में लटका लिया, अब ईसाई हो गए। ईसाई हो गए का मतलब ये हुआ कि अब हम ईसाई चर्च में जाएंगे, माथा टेकेंगे और इनके प्रति समर्पित रहे। तो बिरसा मुंडा एक अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। वो ना ईसाई बने, न ईसाइयों के प्रति समर्पित हुए, बल्कि उनको लगा कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। तो उन्होंने उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाना चालू किया। और वीर साहित्य एक पैदा किया। मुंडा जागे, आसपास के जो और दूसरे आदिवासी थे, जो भी थे, सब उनके पीछे खड़े हुए और तीर धनुष लेकर के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने को उतरा। चूंकि जब बहुसंख्यक आबादी किसी भी शासन के खिलाफ खड़ी होती है तो शासन तो उसको दबाई गए। लेकिन कब तक दबा सकता, कैसे दबा सकता? दबाने के सारे हथकंडे किए जाते, तो कई लोग मारे जाते। फिर आंदोलन को दबाने के लिए उसके